Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जोहार साथियों, आप सभी का एक्सलेंट आईक्यू में वेलकम है। आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए झारखंड एसएससी के अंतर्गत झारखंड सचिवालय हाई स्कूल पीजीटी महिला परीक्षक प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए जो पेपर 2 में नागपुरी भाषा को रखा गया है के अंतर्गत हम लोग नागपुरी भाषा की खंड ख पद साहित्य की दूसरी शिष्ट कविता बिरसा कर याद में लेकर उपस्थित हूँ। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कविता है। आइए इस कविता को हम लोग एक एक करके उन सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, जिसके बदौलत हम इस कविता से संबंधित सारी प्रश्नों को उत्तर दे सकेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इन बातों को सुने और समझे। देखिएगा, बिरसा कर याद में ये जो कविता है, इस कविता के जो हमारे कवि हैं कोई और नहीं, क्षितिज कुमार राय जी हैं। देखिएगा, अगर पहला बात पूछता है बाबू जो कविता का नाम दे करके कि भाई इसके कवि कौन है, रचनाकार कौन है, तो क्षितिज कुमार राय नाम आएगा। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा। अब इनका जो जन्म है, दिनांक तो फिक्स नहीं किया है, लेकिन आप याद कीजिएगा अप्रैल 1940। भाई अभी आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा सीडी सिंह का था 1939। ये दूसरा कविता है, आप इसको इतना याद कर लीजिएगा 1940। बाकी महीना में परिवर्तन होता रहेगा, कोई बात नहीं। अब देखिएगा जन्म के बाद जो हम देखेंगे इनका जन्म स्थान या और इस कविता के बारे में बात समझेंगे जी क्या क्या कही गई है। देखिएगा इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है भाई। देखिए जन्म स्थान है रांची जिला के बेड़ो प्रखंड के बारीडी गांव में। देखिए आप जिला अवश्य याद कर लीजिएगा बाबू, एकदम इम्पोर्टेंट है। सीडी सिंह भी रांची जिला है और इनका भी क्या हो जाएगा, रांची जिला। क्षितिज कुमार राय का जन्म कहाँ होगा, रांची जिला। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बेड़ो प्रखंड होगा और गांव का नाम जो होगा वो बारीडी गांव होगा। ठीक, इनके जो बाबा का नाम है वो नाम है सुधांशु राय। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बाबा कहा गया है वो पिता को कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, सुधांशु राय होगा। अब देखिएगा इनके बारे में कुछ थोड़ा सा और समझ लीजिए ठीक ठाक से। ये जो कविता लिखे हैं वो लिखे बिरसा के याद में। मतलब छोटू आप ऐसे समझिए कि जो भगवान बिरसा थे, जब वो बलिदान हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इस कविता को लिखा जा रहा है, तो उनको याद कर रहा है। ये आप चले गए, हम लोग को छोड़ करके, यहाँ की दुर्दशा हो गई, झारखंड में बाहरी लोगों का एकदम बिल्कुल बोलबाला बढ़ गया है। अगर आप होते कि नहीं होता। मैंने उनको देख करके जो हमारा कवि है क्षितिज कुमार राय रो उठा, उनके दिल पिघल चुका है कि भाई अरे बिरसा अगर आप होते तो एक दिन हम लोग को देखने को नहीं मिलता। यानी जो कविता का जो भाव है एकदम दर्द भरा है, मतलब करुण रस है। ठीक है, जो करुण रस का मतलब होता है कि किसी के याद में अपने आप को एकदम बिल्कुल मासूम बना लेना, अफसोस करना। अब हम देखेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं एकदम आसान है। हाँ, एक चीज़ कहेंगे, कुछ शब्दार्थ इसमें आपको मैं बता दिया हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, यानी आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए तेगा, तेगा के मतलब होता है अस्त्र होता है। खाखरा मतलब केकड़ा। मेर हियाव मतलब मेरा हियाव यहाँ है, मेरा दिल होगा। बैकला माने सारस पक्षी। जातक मतलब जाना। और देखिएगा खने खन लिखा हुआ है। खने खन मतलब समय दर समय। इसको हम पुनः फिर पढ़ाते वक्त बताते चलेंगे, लेकिन आप इसको भी आराम से इसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे क्या क्या लिखा है। देखिएगा, जो मेरा कवि है क्षितिज कुमार राय भगवान बिरसा के एकदम मूर्ति के सामने खड़ा हो गया है और रो रो के उनको याद कर रहा है। बाबू क्या कर रहा है, ये दादा बिरसा, दादा यहाँ भाई को कहते हैं, ये दादा बिरसा
एक धाव तो बोल। अरे भाई ये बिरसा, एक बार धाव मने बार होता है, एक बार तो बोल। आफत कर बेरा में मुंह के तक खोल। हम लोग कितना विपत्ति में आ गए हैं, तो चुप क्यों लगा दिया, कहाँ चला गया? अरे एक बार तो बोलो, अभी आफत के बेरा में तो एक बार तो मुंह अपना खोलो। अगर तुम होता बिरसा तो एक दिन हम लोग को देखने को नहीं मिलता। एकले तुम्हें खड़ा है इस मुखे बोला। हम तुमको देख के लग रहा है कि हम इन लोग से लड़ बैठे, भले मैं शहीद हो जाऊं, हमको भी तू अपने पास बुला लो बिरसा। अब हमको यहाँ रहने की इच्छा नहीं है। ये जो सर हैं पापियों का बोझ ढो रहे हैं, वो हमारी बस की बात नहीं है। मुहे तो के संग देबू, देख मोर हिया, अपनी सीना को दिखा रहा है। अगर देख मेरे दिल में एकदम बिल्कुल जिसे तुम में इन लोग के प्रति आग था, मेरे भी आग लग चुका है। अब हमको भी तू बुला लो, हम नहीं मानेंगे, क्रांति करेंगे, भले हमको भी तुम्हारे पास आना पड़ जाए। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि इनकी जो पापी है, इनकी जो कार्य है, अब बर्दाश्त न करें, बल्कि हम लोग यहाँ से इनके खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर दें। देखिएगा और क्या कहता है बाबू, बहुत अच्छी कविता है, करुणा रस में है। रो रो के बाबू इस कविता को हमारा जो कवि है रो रो किस बात को कहा है कि हम तुम्हारे बिना अधूरा हैं। अगर तुम होता इस धरती पे तो हम लोग ये दिन देखने को नहीं मिलता। जखने मोए मोए है, जखने मोए देखो ना तो के यहाँ ठाड़, तकने मोर कांपेला भीतरे कर हाड़। ए बिरसा, जब तुमको देखते कि यहाँ खड़ा हो तो हमारी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आपके जो कर्तव्य थी वो याद आता है, और मेरे याद कर करके अंदर के हाड़ कांप जाता है कि तुम कैसे उतना पहले अकेला अंग्रेज़ों से लड़ बैठा था। आज अगर आप होते तो एक दिन हम लोग को देखने को नहीं मिलता। उसे भी याद कर करके मेरा अंदर का हाड़ भी कांप रहा है। सोचेला, सोचते हैं, भावो ना मैंने भावना में बातें हैं, कांदो ना मैंने रोते हैं, मने मन करजा मोर कुहकेला याद होएला जखने। ये बिरसा, जखनी तुम्हारा याद आता है ना बिरसा, तखनी दिल मन जो है वो रो उठता है कि भाई अगर तू होता तो आज हम लोग की स्थिति क्या होती, आज कहाँ हम लोग थे, कहाँ से कहाँ हो गया, कितनी हम लोग इन पापियों का बोझ सहने के लिए हम लोग को जिंदा रहना पड़ रहा है। अगर तू होता तो ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। अब देखिएगा आगे क्या कहता है। ये लल्लू, लल्लू कह रहा है, मैंने वैसे को जिसको मतलब भावुकता में बोल रहा है बाबू। ये लल्लू आज तो बाँच रहते यहाँ, मैंने लल्लू जो है बाबू ये बिरसा को ही कहा है। भाई जिसको मैं ज़्यादा प्यार दुलार करता हूँ ना बाबू, मैं उसके प्रति ऐसा बात को बोलता हूँ लल्लू भाई। तो याद रखिए लल्लू, यहाँ कोई लल्लू यादव नाम नहीं बच्चों, बल्कि लल्लू किसकी लिए बाबू, बिरसा के लिए। ये लल्लू आज तो बाँच रहते यहाँ, मैंने बाबू जिंदा रहते यहाँ, काम मजाल केकरो की दुख जातक सिया, कोई मजाल होता केकरो यहाँ पर चला था, दुख जातक हियाँ रहता यहाँ, हियाँ कोई ढुक जाता यहाँ सिया का काट के हियाँ कर लीजिएगा, कोई दुख जातक हियाँ बाबू सिसको ना सिसकते हैं, बिलखते हैं बिलखो ना कल्पो ना रोज। ए बिरसा रोज सिसकते हैं, बिलखते हैं बिरसा, कल्पते हैं, खाने खन मन मोर करेला तोर खोज। बार बार जो मेरा मन है तुमको खोज करता है बिरसा कि तू आज कहाँ हो, आ जाता तो हम लोग को मुक्ति दिला देता। अब देखिएगा लिखता है, पाप कर चोट से गतर भिलक बोझ। ये बाहरी लोगों के पाप से गतर मैंने शरीर सब का हो गया है, बोझ बढ़ गया है बाबू। कुहर कुहर चंडी माई बकरा करे खोज। लग रहा है कि इन लोगों को काट काट के चंडी माई के चढ़ा देते, जिसको बकरी चढ़ाते हैं ना बाबू, बकरा नहीं चढ़ा के छठू। आज बाहरी लोग हैं जो हम लोग को सता रहा है, उन लोग को काट काट के चढ़ाते। कुहिर कुहिर चंडी माई बकरा करे खोज, मतलब याद रखिएगा यहाँ बकरा चढ़ता था चंडी माई के, लेकिन बकरा के बदले में ये बाहर अंग्रेज लोगों को काट के चढ़ाने की बात कवि ने कहा है। अब नहीं मानी रे चाहबे करी बलि। अब लगत बा कि चंडी माई के समय आगिल बा, उनका बलि हमन देव केकरा यहाँ के काट काट के बाबू
दनादन मुड़ी हिटी जखनी तेगा चली। तेगा माने अस्त्र होता है जो हाथ से चलाते हैं, मतलब तलवार वगैरह बाबू। तो दनादन मुड़ी हिटी माने कटी, जखनी तलवार चली बाबू। अब क्या लिखता है बाबू, कितना आसान है छोटू, एकदम बिल्कुल मार्मिक है, दर्द भरा बच्चों। आप इसको पढ़ेंगे ना बाबू मन से छोटू, एकदम बिल्कुल लगेगा कि अंदर से कलेजा काँप रहा है बाबू। चोर लूचा फूसी ठग भर गए बगड़ा। अरे बाट बाट, अब यहाँ अच्छे आदमी की कमी हो गया कि भर गया चोर लूचा फूसी ठग सब भर गए बगड़ा में बहुत ज़्यादा। बैगला लखे देखेला खाखरा कर लतरा। और सब बाबू ऐसा यहाँ के लोगों को देख रहा है छोटू कि कखनी नोच के खा जाएगा। मैंने बगुला लेके सब, जो बगुला जो केकड़ा को पकड़ता है बाबू, हम नज़र लगा के रखा है। उसी प्रकार से जो चोर लूचा फूसी जो बाहर के लोग हैं बाबू, यहाँ के लोगों पर एकदम नज़र गड़ा के रखे हैं बगुला की तरह बच्चों। और कब उनको मौका मिले कि यहाँ के लोग को खा जाएंगे, ऐसा व्यवहार उन लोग करता है बाबू। लतरा मने बियर होता है छोटू, छिद्र होता है। एक याद तो है, बकुला मने बाबू ये अंग्रेज का सूचक बाबू, और खाखरा मने झारखंड के लोग के लिए ये बात लाया गया है, ध्यान रखो। देखिए, मोय हेको दुबला घास पोसेक मोर काम। मोय हेको बाबू दुबला घास पोसेक मोर काम। बाबू हम यहाँ के लोग जो है इतना भोले भाले हैं कि दुब घास होता है, बहुत मुलायम घास बच्चों, जिस पर जानवर चर के जिंदा रहते हैं बाबू। उसी प्रकार से हम लोग जो झारखंड वासी हैं वो दुबला घास की तरह बच्चों। और हम लोग को किसी को पोसना काम बाबू, हम लोग किसी को क्यों नुकसान करेंगे, लेकिन उन लोग का काम ही है नुकसान करना। जैत खाए लेवा नहीं लागी दाम। जैत खाए लेवा नहीं लागे, जितना मन है उतना लोग खा रहा है बच्चों, लेकिन उसका कोई कीमत नहीं। हम लोग कतनों सेवा कर रहे हैं बाहरी लोग बच्चों, लेकिन उसका उन लोग कोई मतलब नहीं है। कतना जे खावे बाबा पेटो नहीं भरे। अरे भाई कतना लूटपाट करोगे भाई, पेटो नहीं भर रहा है। उन लोग को जितना मिल रहा है बच्चों सब हड़पने का ही प्रयास कर रहा है। मर सार तोहरों के अनपचो नहीं करे। अरे भाई कितना तुमने अंग्रेज के प्रति मैंने बाबू अफसोस जाहिर किया है, मैंने उसके प्रति मैंने थोड़ा सा मन में क्षीण भावना ला करके अपने में अफसोस कर रहा है कि देखो तो कितना खाएगा, कितना ज़मीन चाहिए, कितना फैक्ट्री चाहिए, सब पर तो कब्जा कर लिया, तब तुमको पेट नहीं भर रहा है। मर सार तोहरों के अनपचो नहीं हुई। बाबू अब देखिएगा, यहाँ तक अपनी कविता को पढ़ा। हम छोटू कहेंगे आप लोग को एक बार कविता को पुनः आप बैक जाके सुन लीजिएगा और हर शब्दों का वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा बाबू, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में जो सवाल आएगा वो सब आपको बनता चला जाएगा। आइए बच्चों, कविता को अध्ययन के बाद इस पर संबंधित जो प्रश्न है उसको भी कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत न लगे। अब देखिएगा आगे, क्षितिज कुमार राय का रचना ही है। पूछ रहा बच्चों कौन रचना बाबू? क्षितिज कुमार राय है। गाँव का साज बिरसातोर याद में बाबू, बिरसातोर याद में छोटू। अब आगे देखिएगा, क्षितिज कुमार राय अपन रचना में आफत कर बेरा में का करे बोलेला बाबू। मुंह के तो खोल, मुड़ के तो खोल, ताकत से बोल, देवल सभे। आप बताइए छोटू, आप हमको बताइएगा, एकदम बिल्कुल आसान है। क्षितिज कुमार राय अपन रचना आफत कर बेरा में क्या कह रहा है? मुंह के तो खोल। किसको कह रहा है? बिरसा बाबू। इसका आंसर होगा छोटू वो कब होगा। अब थर्ड देखिएगा, कभी जखन बिरसा भगवान के अकेले ठाढ़ा दिखेला तो ओकर संगे का हुएला। देखिएगा, लहू धीप जाएला, मुंड खड़ा हो जाला, ताकत बगरा हो जाला, भीतरे कर हाड़ कांपेला। बाबू आपको तुरंत बताया है कि जब खड़ा देखता है बाबू उसके अंदर क्या होता है? हाड़ कांपता है। आंसर खा होगा। अब चौथा देखिएगा बाबू, ए ललू, देखिएगा, ए ललू आज तुम्हें बाइच रहते यहाँ, का मजाल केकरो के दुख जातक सिया हियाँ होता। ऊपर देवल पंक्ति का संबंध है क्या बाबू? इस कविता से लाई लेगा छोटू, तो याद कीजिएगा बिरसातोर याद में बाबू। अब आगे देखिएगा, मोय हेको डॉट डॉट पोसेक मोर काम। ऊपर देवल खाली ठाव में का हुई, मतलब का भरा है बाबू।
मोहे को पतरा औनी दुबला घास आयो मैं। बाबू आप देखना छोटू, दुबला घास की बात कहा है कि मैं कहा हूँ दुबला घास पोषक मोर काम। मतलब हम लोग यहाँ के लोग जो है हम लोग मुलायम है, अच्छे हैं। जो लोग हम प्रातः जरूर उसको हम लोग अवगत करते हैं। आगे देखिएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 6 बाबू। बिरसा तोर याद में कै ठो पद है बाबू? तो 5, 7, 8, 10। जब आप काउंट करेंगे बाबू तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 11 मिलेगा छोटू। तो आप 11 ही टिक लगाएंगे। हालांकि इसमें पद की बात नहीं कही गई है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप था, इसमें 11 स्टेप रखा गया बाबू। तो आप इसमें लगाइएगा कहाँ बाबू? 11 में। आइए, बिरसा तोर याद में कर रचना केकर ठन ठाड़ा है? तो बाबू बिरसा मुंडा के मूर्ति के पास छोटू खड़ा है, आप देख लीजिएगा। अब आगे कहता है सोचो ला भावो ना कांदो ना मने करेजा नारे कुहकेला याद होएला जखने। ये पंक्ति कौन कविता से ले जाए? अरे भाई बिरसा तोर याद में बाबू, आसान है। देखिए अगला, बिरसा तोर याद में कौन किस्म का रचना लागे? आप देखिएगा, कव्वाली है, कविता है, कहानी, नाटक। भाई एक कविता है भाई, उसको देख लीजिएगा। आगे कविता बिरसा तोर याद में हेठे देल कौन विषय संबंधित है? आइए, आपको भ्रष्टाचार है, भाईचारा है, घूसखोरी है, क और ग। तो बाबू यहाँ पर दोनों बात आ रही है। आप देख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार की बात आया है और घूसखोरी की बात आया है। भाईचारा तो मिट चुका है बाबू, उसको लाने के लिए बात कही गई है। तो जो चर्चा हुआ है भ्रष्टाचार का और घूसखोरी का, उत्तर होगा घ, क और ग दोनों। कविता बिरसा तोर याद में केकर रचना है क्या? अब देखिए, बिरसा जी हमारे कहाँ है छोटू? मर गए छोटू, क्षितिज मैंने आकाश में चले गए हैं। क्षितिज कुमार राय याद कर लीजिएगा। के कविता के अपन कविता कर माध्यम से बोले कह लागल है। केकर माध्यम बनाया है बोलने के लिए? तो बिरसा मुंडा के बाबू खा कर लीजिएगा। अब देखिए 13 छोटू, कविता बिरसा तोर याद में कर मुताबिक बिरसा के ठाड़ देके कभी कर का कापेला? तो बाबू करेजा, हाथ, हाड़, मुड़ नहीं छोटू, करेजा बोला है, याद कीजिएगा। अगर कभी देखता है छोटू तो का कापने की बात कहा है छोटू, आप आराम से इसको याद कर लीजिएगा, देख सकते हैं। हाँ लेकिन एक चीज़ छोटू, एक बाबू प्रतियोगिता से काट देना, फिर से देखना बाबू, तो इसका जाएगा। कविता बिरसा तोर याद में कर मुताबिक बिरसा के ठाड़ दे के कभी कर का कापेला? बाबू एकदम आसान बात है, करेजा, हाथ, हाड़, मुड़। हाड़ की बात का है छोटू, इसको आप याद कीजिएगा। बिरसा तोर याद में कविता में शीर्षक बिलह के कवि रोज केकर खोज करेला? बाप के, सुख के, माँ जी के, बिरसा के। भाई आप इसको एकदम स्पष्ट याद करो छोटू, बिरसा के बाबू मिलेगा आपको, बिरसा का हो जाएगा 15। आइए, बिरसा तोर याद में कविता में कवि कर करिया कब कुहकेला? जब याद आता है बाबू, जब कब आता है? याद आता है उस मेरा छोटू, बहुत अच्छा। 16, बिरसा तोर याद में कविता में कवि हेठे दिल में से आपन तुलना केकर से करना? बाबू बिरसा से, दुबला घास से, फिरंगी से, गधा से। बाबू दुबला से, बाबू दुबला घास मैंने नरम आदि छोटू, नरम बात कहा है, चलो बहुत अच्छा। बिरसा तोर याद में कविता में अकेले के ठाड़ बताया जाए है? बिरसा भगवान के जो अकेले खड़ा बाबू, उसको खा कर लीजिएगा। चलिए, बिरसा तोर याद में कविता में बकरा कर खोज के करेला? चंडी बाबू, देवी माई है छोटू, तो बकरा बलि चलता है छोटू, तो वह बाबू कहा है बलि, उनकी खोज बकरा रहता है चंडी माई का। नहीं, बिरसा तोर याद में कविता में बिरसा कर और का नाम है? धरतियाबा, सिंगीदड़ी, चंडी, क्यों नहीं बाबू, केवल धरतियाबा छोटू, यही आंसर होगा छोटू। ये तीनों आंसर आपका नहीं होगा। आइए, बिरसा तोर याद में कविता में तेगा का के कहा जाला? तेगा छोटू, आपको एकदम साफ साफ पूछा छोटू,
एगा केकरा कहल जाला। आप दम आराम से उत्तर कर पाइएगा। खड़ग हथियार छटू, जो अस्त्र होता है, वस्त्र जो अस्त्र छटू, खड़ग, उसको खड़ग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला बाबू, बिरसा तोर याद में कविता में कवि बिरसा में कौन बेरा मुंह खोले कहला बाबू। कब खोलने की बात कहा है, तो बाबू कहा कि आफत मेरा छटू, कि जब जब आफत आया तब तक भी खड़ा हो जाओ भाई, आफत मेरा सहयोग करो भाई। तो आफत मेरा में मुंह खोलने की बात कहा है बाबू का छटू। एकदम आसान है छटू, खत्म हो चुका है। देखिए बाद में आंसर भी लगा चुका हूँ, आप मिला लीजिएगा छटू, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो। आप आराम से सारे कविता को, गीत को, व्याकरण को, कथा को, शिष्ट कथा को, सारे नाटक सब एक एक कर से मैं लगा रहा हूँ बच्चों। आप सावधानी पूर्वक जुड़ जाइए और एक एक करके सारी बातों को देखिए और सुनिए और समझिए। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक मेरी क्लास को देखा, अच्छा लगा होगा भाई। आपकी देखने के बाद मैं कमेंट के आसरा में हूँ, आपकी कमेंट ही हमको छोटू आगे बढ़ाएगा और आपको लाभ दिलाएगा बच्चों, अगर अच्छा लगा तो। चलिए बच्चों, धन्यवाद, लेकिन कमेंट करना ना भूलेंगे। दैट्स ऑल, ओके बाबू।